हमारी कोशिश रहेगी कि पुलवामा सेंट्रिक एक रोड मैप बनाया जाए, विजन पुलवामा, जिसमें यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बने पुलवामा में, ताकि ये जो हम पे दाग है ये हट जाए। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बने, और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा सिकल सेंटर बने, ताकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर यहाँ पे उसको कैटर हम यहाँ से ही करें। और जब पैरामेडिक्स के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बने, ताकि एम्स जैसे हॉस्पिटल जो हमारे पड़ोस में अब है उसके लिए जो स्टाफ हो, पैरामेडिक स्टाफ, वो भी यहाँ से हो। उसके साथ साथ यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो फिल्ट्रेशन का है, फिल्टर पानी का मसला है। गंदा पानी सप्लाई होता है बिकॉज हम जहलम के पेरिफेरी में रहते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाने की, ताकि साफ़ पानी सप्लाई हो। और इस ज़िले को अगर आप देखें, हाईवे से नीचे उतर के ये 20 मिनट श्रीनगर से दूर है, लेकिन ऐसा लगता है किसी गैरिसन में है। ये जो सिक्योरिटाइजेशन का माहौल है, पकड़ दक्कड़ का, मार दाड़ का, ये जो यहाँ हर दिन बच्चों को बुलाया जाता है थानों पे, कैंपों पे, SOG कैंपों पे, आर्मी कैंपों पे, इस सिलसिले को हम बंद करना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश रहे कि पुलवामा सेंटर डेवलपमेंट हो और पुलवामा के कोर इशूज़ को हम टच करेंगे, ख़ासकर पुलवामा टाउन को, जो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड और ऐसे जैसे स्लम बना दिया गया है। तो हमारी कोशिश रहेगी पुलवामा के लोगों की पार्टिसिपेशन से टाउन को और डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूंसी को मिलाकर एक इंक्लूसिव रोड मैप बनाया जाए, जिससे डेवलपमेंट और पार्टिसिपेशन दोनों एड्रेस हो। वैद साहब, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP दोनों कह रही कि BJP शिद्दत पसंद तंजीम, दूसरी तरफ दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये सेकुलर ताकतें जब आपस में लड़ रहे हैं तो मैसेज आवाम तक क्या जा रहा है? मेरे ख्याल में हमारी लड़ाई बिल्कुल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ कही नहीं है, ना हमारी कैंपेन में हमने कोई बात उनके ख़िलाफ़ कही, ना पार्लियामेंट में कही, ना असम्बली में कह रहे हैं। हमारा इस वक्त मसला है जो कश्मीरियों का मसला है डिस्पोजिशन का। 5 अगस्त 2019 को डिस्पोजिशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ कि कश्मीरी मुसलमान को इंस्टीट्यूशन से निकालने का प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस से, असम्बली से, सेक्रेटरीट से, DC ऑफिस से, SP ऑफिस से, कोई भी बंदा हमारा इस वक्त किसी भी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पोजीशन पे नहीं है। और पंचायतों से हमारी कोशिश रहेगी कि ये इलेक्शन में वी रिक्लेम दैट स्पेस, दैट डेमोक्रेटिक स्पेस दैट इज़ मिसिंग। विद दिस इट मे बी अ टूथलेस असेंबली बट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे देयर। पंचायत हो, म्यूनसिपलिटी हो, असम्बली हो, पार्लियामेंट हो, हमारे लोग होने चाहिए। और अगर कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी हमें उससे कोई तजाद नहीं है, अगर कांग्रेस का भी हमें उससे भी तजाद नहीं है, BJP से हमारा तजाद ये है क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुसलमान से वोटिंग राइट्स छीने जाए। कहीं ना कहीं उनके जो लार्जर ऑब्जेक्टिव्स है वो कश्मीर की डिस्पोजिशन के साथ रिलेट होते हैं। हम आज भी कहते हैं 5 अगस्त का जो फ़ैसला है वो गलत था, और जम्मू कश्मीर की आवाम को आईनी हकूक़ जो वादे किए गए वो सब मिलने चाहिए, और उसके लिए हम फ़ाइट करेंगे। वी विल फाइट फॉर द यंग पीपल हु आर इन जेल्स, for the young people who are in graves, for the young people who are in depression because of unemployment। और हमारी कोशिश रहेगी सबसे ज़्यादा इस वक्त जो नौजवान हमारे जेलों में हैं उनके ख़िलाफ़ एक मैसिव एमनेस्टी प्रोग्राम हो, उनके ख़िलाफ़ केसेस विड्रॉ होने चाहिए उसी तरीके में जैसे PDP के दौर में महबूबा वजी ने 2016 में 18 में एक मैसिव एमनेस्टी प्रोग्राम में जर्नल एमनेस्टी दी। उसी एमनेस्टी प्रोग्राम में नौजवानों को एमनेस्टी मिलनी चाहिए, और तमाम लोगों से, जमात के लोग, जो उल्मा हमारे हैं, जो मौलवी साहिबान हैं, जिनको दीन ईमान की वजह से बंद रखा जाता है, वो अगर हमें पता होता जमात इस्लामिया इलेक्शन कंटेस्ट करेगी तो PDP उनको अपनी सीटें भी देती, हम उनको मैंडेट भी देते, और हम चाहते उनके ख़िलाफ़ कैंडिडेट भी ना उठाते। उन्होंने बहुत सहा है पिछले 20-30 सालों में। किसी को टोपी पे, किसी को दाढ़ी पे, किसी को मस्जिद में जाने पे बंद रखा गया, किसी को अजान देने पे बंद रखा गया, और हर सरकार ने किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि 87 से लेकर आज तक जो जमात के ख़िलाफ़ अगर जमात हमें बोलती तो हम उनके लिए शायद स्पेस भी वैकेंट करते, बट उन्होंने कोई ऑफ़र नहीं किया, ना उन्होंने कोई रीच आउट किया। उसके बावजूद भी जहां उन्हें हमारी ज़रूरत हो, हम चाहते हैं कि रिलीजियस रहनुमा जो भी है किसी भी फिक्र ख्याल के, उनके लिए सोशल स्पेस, रिलीजियस स्पेस बननी चाहिए। शुक्रिया। MP जो आगा रोहला साहब उन्होंने कल कहा कि PDP is talking about Kashmir resolution but they don't have any road map। नहीं, we have a road map. Clearly we want the government of India to understand that there is a problem and it has to be resolved through dialogue and reconciliation। तो वही हमारा रोड मैप है जो मुफ्ती साहब ने 2002 में क्राफ्ट किया है। वही रोड मैप इस मसले का सबसे बड़ा सोल्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक बातचीत होनी चाहिए हर स्टेक होल्डर से, हर उस बंदे से बातचीत होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर में एक स्टेक होल्डर रखता है, जिसने पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा सख्ती देखी है। शुक्रिया।